एक आदमी ने खून की जांच करवाई, लेकिन सुई का घाव कई दिनों तक भर ही नहीं रहा। हैरानी की बात यह थी कि उसकी सेक्रेटरी के साथ भी यही हो रहा था। डर कर उसने इंटरनेट पर खोजा तो शक हुआ कि कहीं किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित तो नहीं। उसकी जिंदगी में पत्नी के अलावा सिर्फ सेक्रेटरी से नजदीकी रिश्ता रहा था। सेक्रेटरी ने कहा था, मैं पहली बार हूं। अब सवाल ये था, झूठ कौन बोल रहा है? उसे नहीं पता था कि 1 महीने पहले ही पत्नी को सच पता चल चुका था। सेक्रेटरी की मेडिकल रिपोर्ट में बीमारी निकली थी। पत्नी पति को बताने ही जा रही थी, लेकिन ऑफिस के कमरे से आती आवाजें सुनकर उसका दिल टूट गया। उसे शादी की कस्में याद आ गई। अगर धोखा दिया तो मुझे भयानक बीमारी हो। उसने रिपोर्ट छुपा ली। ऑफिस में जाकर सब सामान्य दिखाया, यहां तक कि सेक्रेटरी की रिपोर्ट जानबूझकर अलग रख ली। बाद में सेक्रेटरी ने जानबूझकर पत्नी को उकसाया, कॉफी गिराई, बदतमीजी की। पत्नी ने 2 थप्पड़ जड़ दिए। पति आया और सेक्रेटरी को उठाकर मेडिकल रूम ले गया। उसी रात पत्नी ने तलाक के कागज तैयार कर लिए। उसे समझ आ गया, जो इंसान धोखा देता है वो प्यार के काबिल नहीं। पति बिना सोचे समझे तलाक के कागजों पर साइन करके निकल गया, ये जाने बिना कि वो अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता खो रहा है। घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि जिस नशा देकर बदसलूकी की कहानी पर वह यकीन कर बैठा, वो पूरी की पूरी उसकी सेक्रेटरी की रची हुई साजिश थी। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और सेक्रेटरी को बचा लिया। सेक्रेटरी रोते हुए बोली, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। गुस्से में आदमी ने उसे दूसरे कमरे में ले गया। नशे का बहाना बनाकर सेक्रेटरी उससे चिपक गई। वह रुकना चाहता था, लेकिन उसे लगा ये सब तो मेरी पत्नी की वजह से हुआ है, और उसी पल उसने सीमा लांघ दी। उधर पत्नी पूरी रात इंतजार करती रही। सुबह जब वह लौटा, उसकी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा वह पत्नी पर चिल्लाया, तुम्हारी वजह से उसने अपनी पहली बार खो दी। पत्नी ठंडी आवाज में बोली, पहली बार? कितना बड़ा झूठ। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने पत्नी का गला दबा दिया और उसे निर्दयी औरत कह दिया। उसकी एक भी बात पर उसे भरोसा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी ने फिर फोन किया, मरने की धमकी देकर। जाने से पहले वह पत्नी को चेतावनी दे गया, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके जाते ही सेक्रेटरी ने पत्नी को तंज भरा मैसेज भेजा। अब पत्नी को पूरा यकीन हो गया, पति ने धोखा दिया है और शायद बीमारी भी लग चुकी है। अगले 30 दिन वह आदमी सेक्रेटरी के घर रहा। कूलिंग पीरियड पूरा हुआ और आखिरकार पत्नी को तलाक का सर्टिफिकेट मिल गया। उसे अंदाजा था अब पति को भी वही बीमारी होगी, ये उसके कर्मों की सजा थी। तभी उसे एक नीलामी का न्योता मिला, जहां दुनिया की इकलौती मशीन बिकने वाली थी जो इस बीमारी का इलाज कर सकती थी। उसे पता चला उसका पूर्व पति और सेक्रेटरी भी वहां आएंगे। वह मुस्कुराई, अब सच को दुनिया के सामने लाने का वक्त आ चुका था। नीलामी शुरू होते ही वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। उसका पूर्व पति अपनी सेक्रेटरी के साथ वहां आ पहुंचा। उसी पल महिला भी हाई क्लास ड्रेस में एंट्री करती है। उसे देखते ही आदमी ताना मारता है, 1 महीने अकेली रही, अब गलती समझ आई। महिला मुस्कुराकर चुपचाप आगे बढ़ती है और उनके पास बैठते ही सेक्रेटरी की खुद रची हुई साजिश सबके सामने रख देती है। वह एक टिश्यू उछालकर सेक्रेटरी की तरफ फेंकती है। आदमी गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन तभी नीलामी शुरू हो जाती है। पहली बोली एक कीमती पुरानी जेड पर होती है। महिला को जलाने के लिए आदमी 1 करोड़ की बोली लगाकर वह चीज सेक्रेटरी को दे देता है। कहता है ये मेरी माफी है, लेकिन महिला को फर्क नहीं पड़ता। उसका असली लक्ष्य था एक खास दवा जो घातक बीमारी का इलाज कर सकती थी। बोली बढ़ती जाती है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। आदमी घबरा जाता है और चिल्ला उठता है, तुम्हें इस दवा की इतनी जरूरत क्यों है? कहीं तुम्हें ही तो बीमारी नहीं? लोग महिला की तरफ उंगलियां उठाने लगते हैं, लेकिन वह शांत रहती है और बोली बढ़ाकर 1 करोड़ कर देती है। आदमी समझ जाता है कि शायद महिला को सच पता चल गया है। डर के मारे वह पीछे हट जाता है और आखिर में सिर्फ 1 रुपये में दवा खरीद लेता है। वह दवा हाथ में लेकर महिला से पूछता है, सच बताओ क्या तुम्हें बीमारी है? महिला धीरे से पूछती है, अगर मुझे होती तो क्या तुम ये दवा मुझे देते? उसका चेहरा ही जवाब बन जाता है। उसी पल महिला समझ जाती है यह आदमी कभी भी उसे नहीं चुनता। गुस्से में आकर आदमी सबके सामने दवा जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। सेक्रेटरी मुस्कुराने लगती है। लोग महिला का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन महिला शांत स्वर में कहती है, जरा ध्यान से देखो, असल में बीमारी किसे है अब सबके सामने आ जाएगा।